मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी, तूफानी बारिशें और सैलाब, मुल्क भर में 19 अफराद जाँ बहक, छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जख्मी हुए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में तबाही। 1 जुलाई से बारिशों के दौरान अमवात की तादाद 189 हो गई। आइंदा 2 रोज में मजीद तूफानी बारिशें मतवक्किं। NDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध के इलाके किला अब्दुल्ला में गाड़ी सैलाबी रैली में फंस गई। ड्राइवर की बहादुरी, अपनी जान खतरे में डालकर 5 जानें बचानी। गाड़ी में ड्राइवर, खातून और 3 बच्चे सवार थे। खैरपुर में अफसोसनाक वाकया, जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 5 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया रात का एक कोट पुल के इलाके में पेश आया। बच्चों की हालत गैर होने पर मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जांबर ना हो सके। अहमदपुर शर्किया के इलाके चिन्नी गोट में खसरा से 3 भाई जाँ बहक। डेप्यूटी कमिश्नर जहीन अनवर चप्पा के मुताबिक बच्चों के वालिद ने घर पर ही इलाज किया था। इलाके के 150 बच्चों का तिब्बी मुआयना कर लिया। खसरे की वबा फैलने का कोई अंदेशा नहीं। पाकिस्तान में मॉन्की पॉक्स का केस रिपोर्ट होने के बाद मुतल्लिका इदारे मुतहरिक, विफाक और सूबों की मुशावरत भी जारी। इस्लामाबाद में टेस्ट लेबोरेटरी का कयाम मुकम्मल। शहर के हॉस्पिटल्स में मॉन्की पॉक्स वार्ड्स भी बना दिए गए। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। पिछले 10 दिन से मुसलसल काम जारी है। काम जितनी तेजी से हो सकता है हो रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा कोई भी स्टेडियम आलमी मयार पर पूरा नहीं उतरता, ये एक चैलेंज है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद है। मैचेस का शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस रावलपिंडी, लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन के बाद कोई वादा पूरा नहीं किया। बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया, कब्जा मेयर भी बना लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम इरफान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पाकिस्तान में हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों को तस्लीम नहीं करती। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने शहरों को बदतरीन सूरत हाल से दो चार कर दिया। कब्जे करने, लोग उठाने, फॉर्म 47 पर मुसल्लत होने वाले खुद को जमहूरी कहते हैं। नजमुल साकिब ऑडियो लीक्स केस, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात भी मुअत्तल। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। नेफ्रा एक्ट में तरमीम के जरिए लोड शेडिंग की नई तारीफ करने की तैयारियां। तरमीम के जरिए लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग को कानूनी करार दिया जाएगा। तरामीम पावर सेक्टर में हुकूमती इस्लाहाती पैकेज का हिस्सा। नेफ्रा एक्ट में मुजव्विजा तरामीम की वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कायम मकाम गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां संभाल ली। गवर्नर पंजाब के गैर मुल्की दौरे के बायस मलिक अहमद खान मकाम गवर्नर के फराइज सर अंजाम देंगे। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चुन्नड़ ने कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली की जिम्मेदारियां संभाल ली। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आला पंजाब का इंसानों की खिदमत करने वालों को सलाम। मरियम नवाज ने इंसानियत के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, दुनिया भर में इंसानियत के खिदमतगारों को खिराजे तहसीन पेश करती हूँ। इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करना है। इंसानियत की खिदमत को इबादत समझती हूँ। कराची में वेस्ट थाना मोमिनाबाद और सच पुलिस की कार्रवाई। बाइक राइडर के कातिल समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। शहर में नामालूम अफराद की पानी से 2 शहरी जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 1 डाकू हलाक, 6 जख्मी समेत 7 मुलजिम गिरफ्तार। सुपर हाईवे सचिन मोड़ से लाश बरामद।
बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार को ऑडियो लीक्स केस सुनने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नजमुल साकिब की ऑडियो लीक्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकाम मुअत्तल कर दिए। अदालत ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी करते हुए ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ऑडियो लीक्स के रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में आर्टिकल 199 की हद को अबूर किया। कानूनी कार्रवाई के लिए फोन टैपिंग से रोकने का हाई कोर्ट का हुक्म सिर्फ एक समाअत के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विलेंस से रोकने के हुक्म को भी मुअत्तल कर दिया। बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया। पार्लियामान को काम करने दिया जाए ना अदालत को, तो सच किस तरह से सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। इस पहलू को क्यों नहीं देखा गया? हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमारे साथ हैं। मजीद तफसीलात हम सईद से लेते हैं। सईद, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार को ऑडियो लीक केस सुनने से रोक दिया है। वजूहात मजीद क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये 2 रुकनी बेंच का ये आर्डर है जो आज जारी हुआ है और अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस पर मजीद किसी भी कार्रवाई से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों में ये करार दे चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत किसी भी हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार मौजूद नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड भी तलब करते हुए बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका, बल्कि इस पर अभी तफ्तीश और तहकीकात जारी हैं। जबकि जस्टिस नईम अफगान की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे से काम करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। जस्टिस नईम अफगान का मजीद कहना था कि पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसको भी रोक दिया गया। न पार्लियामान को काम करने दिया जा रहा है और ना ही अदालत को तो सच कैसे सामने आएगा। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल हर मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोकते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद। अभी बात कर लेते हैं मुल्क भर में ये जो बारिशों का स्पेल जारी है, इससे होने वाले नुकसान के बारे में। सैलाबी रैले बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने लगे हैं। नदी नालों में तुगयानी और बारिशों से शहर शहर गांव गांव तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं। कहीं पर लैंड स्लाइडिंग है तो कहीं सैलाबी रैले रेलवे ट्रैक और सड़कें ही बहा कर ले गए। बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में ड्राइवर ने बहादुरी की आला मिसाल कायम कर दी है। सैलाब में फंसी फैमिली को अपनी जान पर खेल कर बचा लिया। दरिया सिंध में दादू के मकाम पर सैलाब से दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कोहे सुलेमान पर रोद कोही में सैलाब से दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं, 100 से ज़ायद घर डूब गए। सिंध के शहर सखर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नसीराबाद की तहसील छत्तर में सैलाबी रैले ने तबाही मचाकर रख दी है। 200 से ज्यादा घर मुनहदम हो गए। सैकड़ों सैलाब मुतासरीन ने खुले आसमान तले पनाह ले रखी है। 36 घंटे गुजरने के बावजूद 76 सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान नहीं मिल सका। छत्तर के इलाके में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। आपको नसीराबाद की सूरत हाल से अपडेट किया जा रहा है। तहसील छत्तर में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी है। 200 से ज्यादा घर मुनहदम हो गए। सैकड़ों सैलाब मुतासरीन ने खुले आसमान तले पनाह ले रखी है, जबकि 36 घंटे गुजरने के बावजूद 76 सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान
نہیں پہنچایا جا سکا اور چھتر کے علاقے میں پینے کے پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے. لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان تک کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچائی جا سکیں. 200 سے زائد گھر ہیں جو کہ مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں. سینکڑوں سیلاب متاثرین ہیں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں اور 36 گھنٹے گزر چکے ہیں جبکہ 76 سیلاب متاثرین کو امدادی سامان تاحال نہیں پہنچایا جا سکا. جبکہ پانی جو ہے پینے کا اس کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. لوگوں کے گھر منہدم ہو چکے ہیں اور لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں. نصیر آباد کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر سیلابی پانی نے تباہی مچا رکھی ہے. لیاقت علی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. بتائیے گا لیاقت، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل